ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। आज होगा लेक्चर नंबर 29। चलिए देखते चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। log of 10 to the base 2 plus log of 5 to the base 2 minus log of 25 to the base 2। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। ट्राई कीजिएगा क्या, या हम बता दें? हम बताते हैं, रुक जाए, थोड़ा हिंट देते हैं। ठीक है ना, देखिए पहले आपको ये दोनों टर्म को निपटाना है। ठीक है ना, बहुत इजी है, समझ गया। देखिए ध्यान से, बेस जब सेम हो गया तो क्या होता है बोलो, अभी हम बताए हैं क्या करते हैं बोलो, ये ऐड हो रहा है। ऐड में मतलब क्या करते हैं बोलो, मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गया ना, ऐड में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे बोलो, लॉग, यही है ना फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला बताए थे पिछले दिन, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, लॉग m इंटू n टू द बेस a। क्या होता है बोलो, लॉग m बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। समझ गया। चलिए देखिएगा इधर, तो सेम वही है। देखिए दोनों का बेस क्या है बोलो, सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बोलो, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो लॉग 10 इंटू 5 टू द बेस 2 माइनस लॉग 25 टू द बेस 2। इसको क्या लिखेंगे बोलो, लॉग 50 टू द बेस 2 माइनस लॉग 25 टू द बेस 2। अब ध्यान से देखो, लॉग बेस तो सेम है, बेस सेम है, समझ गया ना, बेस सेम हो गया ना। अरे बेस सेम है ना, अब माइनस में है, तो माइनस में रहने पे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 50/25, लॉग 50/25 टू द बेस 2। समझ गया। तो इसको हम फाइनली क्या लिखेंगे बोलो, लॉग 2 टू द बेस 2। समझ गया, काटे दो बार में। और जब सेम बेस रहता है और यहाँ नंबर भी सेम रहेगा तो क्या आएगा बोलो, 1 आंसर। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, करवा देते हैं। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, 2 log 8 प्लस 3 log 4 माइनस 4 log 2 इज इक्वल टू k log 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k का वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। कैसे इसको हम लिखेंगे, देखो 2 log 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब प्लस 3 log 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, राइट, माइनस 4 log 2। ठीक है, चलिए अब देखिएगा सब लोग ध्यान से। हम आपको एक चीज सिखाए थे, क्या होता है बोलो, ये जो ऊपर में रहता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 log 2। जो भी ऊपर में है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 2 लिख दे क्या, log 2 माइनस 4 log 2। एक स्टेप बढ़ा दिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो 6 log 2 प्लस 6 log 2 माइनस 4 log 2। अच्छा, देखिए ध्यान से, सब एक ही जैसा आ गया। 6 6 12, 12 में से 4 गया बोलो 8, तो कितना आ गया, 8 log 2 आया। अच्छा, ये 8 log 2 किसके बराबर है, ये k log 2 के बराबर है। ठीक है ना, k log 2 के बराबर है। राइट, समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए अब ध्यान से आप देखिएगा तो आपको कुछ समझ आएगा। देखो log 2 कट गया, k बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। समझ गया, लिखते चलिए सब लोग। 8 तक हुआ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है log 2 टू द बेस 64 बराबर व्हाट। ठीक है, 10 भी दे दे, पहले 9 बनाइए।
10 नंबर रहेगा कुछ ऐसा, log 81 टू द बेस 27। 11 नंबर ऐसा, log 8 टू द बेस 7 अपॉन log 2 टू द बेस 7, राइट। ठीक है ना, ट्राई कीजिए। आवाज नहीं ना कट रहा है, माही बताइएगा, आवाज नहीं ना कट रहा है? चलिए ठीक है। हाँ, अब देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे। log 64 को क्या लिखेंगे हम, 8 का स्क्वायर, 8 रेज़ टू द पावर 2। अच्छा, हम आपको सिखाए थे ये जो नीचे वाला का जो पावर है वो कहाँ जाता है बोलो, डिनोमिनेटर में जाता है, और ऊपर वाला का जो पावर है न्यूमरेटर में रहता है। तो क्या हम इसको लिखेंगे बोलो, न्यूमरेटर में 2 के ऊपर कुछ पावर है, नहीं है, तो हम ऊपर में 1 लिखे, नीचे में देखो 8 के ऊपर पावर है 2, तो 2 लिख दिए। समझ गया ना? सॉरी, रुक जाइए, इसको 8 का पावर 2 नहीं लिखिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 का पावर 6 लिख दीजिए, ठीक है ना, तब सॉल्व हो जाएगा। 8 का पावर 2 पे फंस जाएगा। 2 का पावर 6 लिख सकते हैं ना 64 को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, हाँ ऐसा लिख दीजिए। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा बोलो, अब बन जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, तो 2 का पावर 6 लिख दिया हम लोग, तो 1 बाई क्या लिखेंगे नीचे बोलो, 6 लिखेंगे, राइट। क्या लिखेंगे, 1 बाई 6। अब क्या बचा, ध्यान से देखो, log 2 टू द बेस 2, राइट। समझ गया ना, तो कितना आ गया, 1 बाई 6 आंसर आ गया। ठीक है ना, 1 बाई 6 आ गया। ये समझते हैं ना, log 2 टू द बेस 2 क्या गया, सेम रहने पे 1 आ जाता, मतलब 1 आ जाता है। तो ये 1 बाई 6 इंटू 1 कितना आ गया, 1 बाई 6, राइट। अच्छा, वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताया। log 27 को हम क्या लिखेंगे बोलो, 3 का क्यूब, और 81 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, राइट। तो हम क्या सिखाए थे, ऊपर वाला का जो पावर है उसको ऊपर में लिखो, नीचे वाले के पावर को नीचे में लिखो, और एज इट इज उतार दो, log 3 टू द बेस 3। ठीक है, और सेम बेस रहने पे क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। इतना आंसर आ गया। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, ये कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। हम आप लोग को पिछले दिन एक फॉर्मूला लिखवाए थे, अच्छा फॉर्मूला था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन बताए थे, log m टू द बेस a, इसका फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे, log m टू द बेस b माइनस log a टू द बेस b। मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, खुद से ऐड कर रहे थे बेस, याद है, ये बताए थे कल के क्लास में। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये देखो दोनों जगह 7 कॉमन दिख रहा है ना, इसको उड़ा दो, 7 को उड़ा दो, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम, log a क्या था, ध्यान से देखो, a है नीचे वाले का पावर, तो नीचे वाले का पावर क्या है बोलो, 2, और नीचे वाला जो है उसको हम क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ नीचे डाल देते हैं, ठीक है ना, ऊपर डालना गलत हो जाएगा। चलिए देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे a, यहाँ 2 दिया हुआ है, डाल दिए, समझ गए, ये a, और m कहाँ है बोलो, ये b का जो पावर है वो यहाँ पे हम डालेंगे, तो b का पावर क्या है, 8, तो 8 हम कहाँ डालेंगे बोलो, यहाँ डालेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे बनाते हैं। इसी से रिलेटेड एक अच्छा सवाल बताते हैं। हम आप लोग को पिछले क्लास में ना पहले थोड़ा सा ये भी बताए थे इंटीग्रेशन में, log बेसी x, ठीक है, log s टू द बेस e, इसका आंसर क्या आता है बोलो, ln x आता है, ये हम आपको सिखाए थे, ठीक है ना, याद होगा थोड़ा सा।
समझ गया। ln x बराबर क्या होता है, log x टू द बेस e, राइट। अच्छा, आपके सामने एग्जाम्पल ऐसा हम दे देते हैं, अगर लिखा मिलेगा आपको ln 40, ऐसे नहीं, ऐसा मिलेगा ln 40, तो इसका आंसर आप क्या देंगे बोलो। अगर मान लो ln 40 लिखा मिला तो आंसर क्या देंगे बोलो। पहले कॉपी कीजिए सब लोग, ठीक है ना, तो तक हम लिख देते हैं ln 40 लिखा मिला, तो इसको हम क्या लिखेंगे बोलो, log बेस e 40, समझ गया, log 40 टू द बेस e, समझ गया ना, ऐसा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, देखिएगा, इसी से रिलेटेड, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल भी देते हैं, 1/x dx, याद है सबको 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, ln x, लिमिट चढ़ा देते हैं कहाँ से, 4 से 2 तक, तो क्या आ गया ln 4 माइनस ln 2, समझ गया ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे बोलो सब लोग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 4 माइनस log 2, क्या लिखेंगे, ln 4/2 लिखेंगे ना। अब ln 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ln 2 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा आंसर नहीं भी मिल सकता है। जैसे ln 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ln 2 को क्या लिख सकते हैं बोलो, log 2 टू द बेस e, समझ गया ना। तो इस टाइप से भी आंसर मिल सकता है लिखा हुआ। बालक ये सब समझ आ रहा है कि उड़ गया है, बताइए तो, आ रहा है ना। इसका रिवीजन करते रहिएगा, नहीं रिवीजन कीजिएगा ना तो सच में उड़ने लगेगा, समझ गया ना, क्योंकि थोड़ा लेवल अप हो रहा है, ठीक है ना। पीयूष थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, ये सब आ रहा है ना, चलिए ठीक है। माही आप बताना, थोड़ा बहुत समझ रही हो कि नहीं, क्यों, अगर उड़ेगा तो ये आपकी गलती होगी कि आप पढ़ के नहीं आ रहा है, समझ गया ना, क्योंकि सारा हम पढ़ा दिए थे पिछले दिन, समझ गया ना, एक भी टॉपिक हम छोड़ते नहीं है, सारा एग्जाम्पल जितना कॉपी में लिख के लाते सब करा देते हैं। चलिए अब अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, क्या नाम रहेगा बोलो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कीजिए जल्दी से। नोट्स आज आपको मिल जाएगा पीयूष, ठीक है ना, आज या कल प्रिंट आउट, प्रिंटर वाला अगर आज कर दिया तो आज ही दे देंगे, नहीं तो कल। पीडीएफ तो आज ही मिल जाएगा सबको, ठीक है ना। अगला चैप्टर हम क्या शुरू करेंगे बोलो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल वाला जो है ना ये काम देता है, जैसे ग्रेविटेशन में काम देगा, समझ गया ना, और भी बहुत जगह पर काम देता है बाइनोमियल वाला चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, समझ गया। क्वेश्चन 8 का आंसर, क्वेश्चन 8 का आंसर यहाँ, रुक जाओ, सर हो गया, हो गया, लिख लिए बालक, आप छाप लिए, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नया चैप्टर शुरू करते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। देखिए यहाँ पर ना हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, समझ गया ना, रियल वैल्यू नहीं, समझ गया। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये एक्चुअली आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, समझ गया ना, हम तो बस उतना बताएंगे जितना फिजिक्स में काम देगा। चले देखिएगा, अगर कहीं पे लिखा रहा 1 प्लस एक्स का पावर n, क्या लिखा रहा बोला, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n, मतलब पूरा ब्रैकेट में डाल के लिखा रहेगा, तो इसका आंसर आता है 1 प्लस ये जो n है और ये x है, ये लिख देते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये जो x है ना बहुत छोटा होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते चलिए देखते चलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है बोलो। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, x का वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए 1 के तुलना में, जैसे 0.1, 0.001, समझ गया ना, मतलब 1 से 10% छोटा, मतलब 1 का 10% कम से कम होना चाहिए, समझ गया, 0.1, 0.001 तभी आपको लगाना है, समझ गया, x का वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर आपको फॉर्मूला अगर कुछ और भी निकालना पड़ा
तो सिमिलरली आप कुछ और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने ऐसा रहा 1 प्लस एक्स का पावर माइनस एन, ठीक है, ऐसा मिल सकता है 1 माइनस एक्स का पावर एन, ऐसा भी मिल सकता है 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन। कुछ नहीं करना है, क्या करना है बोलो, ये 1 एज इट इज उतार देना है और ये माइनस एन इंटू एक्स क्या होगा, माइनस एन एक्स। इधर देखिए फिर से क्या करना, 1 एज इट इज उतारना है, माइनस क्या करना, एन इंटू एक्स क्या हो गया, एन एक्स। इधर देखिए 1 माइनस एन इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा बोलो, प्लस एन एक्स, ठीक है ना। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है। अब इसका यूज कहाँ पे करना है, किस तरीके से, वो थोड़ा हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, आपके सामने लिखा मिलेगा 1.01 का पावर 1/2। अब आपको सॉल्व करके दिखाना, आप फंस जाइएगा, सॉल्व नहीं कर पाइएगा, समझ गए। 1.01 का रूट आप कैसे निकालिएगा, निकालते रह जाइएगा। तो सिंपल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 0.01 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख दिए, ऐड करेंगे तो यही आएगा। अब ध्यान से देखो सब लोग, 1 के तुलना में ये वाला जो नंबर है बहुत छोटा है, मतलब 1 के तुलना में 0.01 क्या बहुत छोटा है, वही तो हम बताएं 1 प्लस एक्स, एक्स बहुत छोटा होना चाहिए 1 के तुलना में, तो एक्स तो बहुत छोटा है ही। तो आंसर हम कैसे लाते हैं बोलो, 1, अब यहाँ क्या साइन डालेंगे, हाफ है और 0.01 है, प्लस में है तो प्लस डाल दिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस डाल दिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 0.01 हो गया, खत्म, समझ गए। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो, 1 प्लस, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा मतलब 0.01 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.005, दोनों ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 1.005। कितना सिंपल था, समझ गए ना। वैसे ही आपको फंसाने के लिए कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, 0.98 का रूट निकालना है। सिंपल इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो सब लोग, इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, 0.98 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस 0.02 क्या आ जाएगा बोलो, अरे 1 माइनस 0.02 0.98 आएगा, समझ गए। और इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए अब ध्यान से, 1 के तुलना में 0.02 बहुत छोटा है, तो इसको क्या लिखेंगे 1, और देखिए प्लस है इधर, माइनस है तो माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 0.02, समझ गया ना। कितना आ जाएगा बोलो, 1 माइनस, जब ये दोनों को कट कीजिएगा तो कटेगा कितने बार में बोलो, 0.01 बार में कटेगा, कितना आ गया 1 माइनस 0.01, कितना आ गया आंसर 0.99, समझ गया ना, कितना सिंपल है। अगर आपको काट कुट में दिक्कत होता है, जैसे देखिएगा, मतलब ये सब काटने ऐसे आना चाहिए, ऐसे हम आपको एक करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा है 0.01 डिवाइडेड बाई 4 है, समझे। एक एग्जाम्पल हम काट के बनाना सिखाते हैं, देखिएगा। अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, बहुत सिंपल है, 0.01 डिवाइडेड बाई 4 है, तो क्या हम करेंगे बोलो, पॉइंट को उड़ा देंगे पहले, तो 2 जीरो आ गया। और आपको एक चीज पता होगा क्या, 1/4 क्या होता है बोलो, 1/4 0.25 डिवाइडेड बाई 100। अब 2 जीरो है तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या करेंगे बोलो, पॉइंट के बीच में 2 जीरो फंसा देंगे, समझ गए। 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ फिट कर दिए, तो इसी टाइप से हम बनाते हैं, समझ गए ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है, समझ गए ना। कुछ अच्छा क्वेश्चन भी जैसे देते हैं, अच्छा क्वेश्चन जो आपको फंसाएगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, 4 प्लस 0.01 का पावर 1/2, समझ गया ना। अब आप फंस जाइएगा। बच्चा गलती क्या करता है समझने का कोशिश कीजिएगा। बच्चा गलती ये करता है कि ये जो 4 है ना, इसी को मान के सॉल्व कर देता है, समझ गया। नहीं, यहाँ पे 1 होना चाहिए तभी बाइनोमियल लगेगा, नहीं तो आप लगा नहीं सकते, समझ गया, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए, ट्राई करके देखिए। कॉपी कीजिए और इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं।
बहुत सिंपल है, आपको कोशिश करना है ना कि ये जो 4 है ना इसको 1 बना देना है। 1 हम कैसे बनाएंगे, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। 4 को अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, देखिए 4 अगर बाहर निकाल दिए तो यहाँ 1 बचेगा प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 4। ध्यान दो 4 से 4 कट गया 0.01 और 4 इंटू 1 4, समझ गया। और पूरा ऊपर में पावर कितना चढ़ा दिए हम 1/2, समझ गया कितना सिंपल है। अब क्या होगा देखो 4 को क्या हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 होगा, समझ गया ना, इंटू 1/2 होगा। हाँ सर ये तो होगा ही होगा। और अब ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है, देखो ये 4 का पावर 1/2 तो होगा ही, 4 का पावर 1/2 तो होगा ही, समझ गया ना। और प्लस में इसका भी पावर क्या होगा 1/2 होगा, ये जो पूरा डब्बा है इसका भी पावर 1/2 होगा। अब ध्यान से देखो 1 प्लस, क्या ये वैल्यू बहुत छोटा है 1 के तुलना में, हाँ सर 0.01 को 4 से डिवाइड कर दियो, बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करना है बोलो, इसका सिंपल क्या होगा 1 प्लस nx, मतलब 1/2 इंटू क्या कर देना है बोलो 0.01/4, समझ गया ना कितना सिंपल है। अब ध्यान से देखिए 2 से 2 कटा, 2 आ गया इंटू 1 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 8, राइट। तो देखो 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 प्लस, अब ध्यान से देखिएगा 2 इंटू 0.01/8, 4 बार में कटा तो 1/4 को हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो 0.01/4, 0.01/4 अभी सॉल्व करके बताए थे ना 0.0025, तो इसको लिख देते हैं 2 प्लस 0.0025, समझ गया कितना आ गया आंसर 2.0025, इसीलिए हम सॉल्व करके ऊपर में बता दिए थे, ठीक है ना। अच्छा एक आपके लिए होमवर्क रहेगा इसी टाइप का क्वेश्चन, मन है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। होमवर्क रहेगा 9 प्लस 0.12 का पावर 1/2, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। मन है तो बनाइए, नहीं मन है छोड़ भी सकते हैं। चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज कैसे हम करते हैं, ठीक है ना, वो अब आपको सिखाया जाएगा। चलिए लिखते जाइए तब तक आराम से। चलिए अब एक क्वेश्चन लिख के देते हैं, इसको सब लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तब तक आप लोग लिखिए, तब तक हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। तब तक आप लोग नोट कीजिए, हम क्वेश्चन एक लिखते हैं। देखिएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h इज गिवन बाय, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज गिवन बाय gh बराबर g अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर, समझ गए ना, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, इफ h स्मॉलर देन RE देन प्रूव GH बराबर G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन RE, ठीक है, ये आपको प्रूव करके देना है।
और इसमें कुछ कुछ वैल्यू और दे दिया है। वैल्यू दिया क्या है, हाँ आपको बताते हैं, छोड़िए वैल्यू देने का जरूरत ही नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ अर्थ कुछ मान लीजिए आर ई ये है रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा आर ई क्या होता है बोलो, आर ई होता है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और एच क्या है बोलो, एच ये हाइट है, ये जो दूरी है ये एच हाइट है, राइट। तो एच क्या है बोलो, हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब बाइनोमियल यहीं पे अप्लाई होगा, समझ गए। अच्छा आप लोग नोट कर पा रहे हैं कि नहीं, कि हम इतना तेजी में लिख देते हैं कि नोट भी नहीं कर पाते। चलिए तब ठीक है। माही लिख पा रहे हैं ना साथ में, चलिए सही है। पीयूष आप कल से लिखने लगिएगा, ठीक है ना, आज भर छोड़ दीजिए, आज इसका पूरा नोट्स दे देंगे, कल से साथ में लिखिएगा आप भी, ठीक है ना। चलिए देखते जाइए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h इज गिवन बाय gh बराबर g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। इफ h बहुत छोटा है आर के तुलना में, रेडियस ऑफ अर्थ के तुलना में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ क्या बहुत छोटा है, देन प्रूव करना है ये। देखिए आपको हम एक चीज बताते हैं, समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ध्यान दो। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है बोलो, 6400 किलोमीटर होता है ना, मतलब कितना, 64, 100 पे 3 जीरो लगा दो, इतना मीटर होगा। और मान लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, मान लीजिए आप कितना ऊपर कोई भी चीज को फेंकिएगा, 100 मीटर फेंक सकते हैं, उससे ज्यादा थोड़ी फेंकिएगा। तो अब एक बात आप बताइए फॉर्मूला पर बैठा के, देखिए यहाँ पे है 1 प्लस एच बाई आर ई है, क्या है बोलो, एच बाई आर ई। ध्यान दो एच क्या है 100, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, देखो 1 प्लस एच बाई आर ई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 प्लस एच, एच क्या है 100 और आर ई क्या है बोलो, रेडियस ऑफ अर्थ, इतना बड़ा है, समझ गए क्या लगता है, और स्क्वायर भी है, समझ गया ना, ये इसका स्क्वायर करना है। क्या लगता है यहाँ बाइनोमियल लगा सकते हैं क्या, नीचे वाला जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने के लिए लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं बोलो, आराम से हम लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं बताइए। 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर, इसको हम तो बाइनोमियल लगा के सॉल्व तो कर ही सकते हैं, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। ध्यान से देखो h का वैल्यू 100 है और ये 100 डिवाइडेड बाई इतना, अगर आप कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा, समझ गया, क्या होगा बोलो, बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा। तो एक के तुलना में तो बहुत छोटा है, मतलब यहाँ पे बाइनोमियल हम लगा सकते हैं। तो ये हम आपको अभी प्रूव करके बता दिए, ये मन है तो लिख भी सकते हैं, नहीं मन है छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। ये हम बाइनोमियल लगा सकते हैं, ये चीज लगा के बताएं, ठीक है। बाइनोमियल लगाते हैं हम, ध्यान से देखिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं GH बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो, G इंटू, अच्छा इसको ऊपर ले जाते हैं 1 प्लस एच बाई आर ई, अगर ये ऊपर गया तो -2 हो जाएगा पावर, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा पावर। तो GH बराबर क्या आ जाएगा बोलो सब लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से। अब बाइनोमियल हम लगाते हैं तो क्या होगा बाइनोमियल, देखिए 1 प्लस ये कुछ भी है 1 प्लस एक्स, ये है x का पावर -2 है, तो बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम बोलो 1, और देखिए माइनस है और इधर प्लस है तो माइनस हो गया, 2 इंटू क्या करेंगे बोलो h बाई आर ई, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई, हो गया प्रूव, समझ गया। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज ऐसे हम लोग को करना है, समझ गया ना। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या भारी है बोलो, नहीं है, समझ गया ना। हो गया, नोट कर लीजिए यहाँ तक जल्दी से।